इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड का विथ मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट्स का ही दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। लेकिन थोड़ा पिछला चैप्टर जो पिछला लेक्चर में पढ़े उसको रिकैप करते हैं। पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि जितना भी मेटल्स होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल साल्ट प्लस H2 गैस बाहर निकलता है। ये हम लोग पढ़े थे लोग, और साथ साथ ये भी पढ़े थे देखे थे लोग कि रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ते समय हम लोग देखे थे कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर था वहीं सिर्फ रिएक्शन किया था, बाकी रिएक्शन नहीं किया था। और इसमें हम लोग को मेन ये सब जितना भी एग्जाम्पल्स पढ़े थे लोग वो सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था। जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा था। उसके बाद हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए थे लोग हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हम लोग सोप सॉल्यूशन से पास किए थे तो सोप बबल्स बना था, और वो सोप बबल्स के पास जब कोई बर्निंग कैंडल को ले गए थे लोग तो वो पॉप साउंड के साथ जल रहा था। वो पिछला लेक्चर का था। लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं मेटल का, अब एसिड और कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। देखें, जब कभी भी एसिड्स मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इसी को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, जब रिएक्शन करता है तो ये याद होना चाहिए, ये मतलब जनरल फॉर्म होता है, वो मेटल साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। यानी कि जब कभी भी एक एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ये हम लोग को याद होना चाहिए। तो चलो ऐसी कुछ हम लोग कार्बोनेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये याद होना चाहिए हम लोग को। तो पहला सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन हम लोग करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या पढ़े हम लोग, ये सोडियम, इसके साथ सोडियम क्लोराइड साल्ट हम लोग का मिल जाएगा, मेटल साल्ट, और प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलेगा ही। ऐसे मत डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं करवाने लगेंगे हम लोग, इस बात को ध्यान में रख के करेंगे कि जब कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये निकलेगा, ठीक है ना, हाई वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पर क्या होता है, Na पे +1 और कार्बोनेट पे CO3 पे क्या होता है -2 होता है, Na2CO3 एक्सचेंज कर दो, Na2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो जानते हो HCl, ये क्या बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये हम लोग को अगर बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर देते हैं। सोडियम 2 है तो 2 कर लो यहाँ पे, उसके बाद कार्बन 1 है तो 1 तो है ही, और इसका कितना है 3 है तो 2 1 3 है, हाइड्रोजन 2 है तो इसको 2 लगा लो तो क्लोरीन भी ये 2 हो जाएगा, हो गया बैलेंस। दूसरा देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट सिर्फ हाइड्रोजन लगा दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी रिजल्ट सेम ही होगा। रिजल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O प्लस CO2 देगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये दूसरा रिएक्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है
नोट करके सुनते हैं। इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। जब हम लोग एसिड बेस साल्ट के बारे में जब स्टार्ट किए थे तो जो बेसिक डिफिनीशन पढ़ रहे थे लोग, तो हम लोग साल्ट का एक एग्जाम ये बेस का एक एग्जाम्पल दिए थे, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये इट इज यूज्ड एज एंटा एसिड, एंटा एसिड की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे नहीं होता है कि एंटीबायोटिक होता है, तो क्या उसी तरह ये क्या होता है एंटा एसिड, ये एसिड के ठीक अपोजिट में इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि ये बेसिक नेचर का होगा। और एक बात और समझो कि जब कोई भी हम लोग वेन वी सफ़र फ्रॉम एसिडिटी जब होता है ड्यू टू ओवर ईटिंग के वजह से अगर हम लोग को एसिडिटी हो जाए तो क्या हो जाए, देन वी टेक बेकिंग सोडा एज एंटा एसिड टू न्यूट्रलाइज इट। और हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हम लोग को बहुत ही रिलीफ महसूस होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हम लोग को ये न्यूट्रलाइज करता है हम लोग के स्टमक में। तो जब हम लोग क्या बोले लाइफ प्रोसेस जब पढ़े होंगे तो उस चैप्टर में हम लोग को मिला होगा कि हम लोग का जो स्टमक होता है उसमें हम लोग का जो स्टमक का जो ग्लैंड होता है वो HCl, पेप्सिन और म्यूकस का सिक्रेशन करता है। एसिड का फंक्शन क्या होता है कि वो फूड मीडियम को अल्कलाइन बनाता है और उसका कि अच्छा से अपना एक्शन दिखा सके पेप्सिन। और म्यूकस क्या होता है, हम लोग के स्टमक के वाल को एसिड के करोसिव नेचर से बचाता है। हम लोग पढ़े वालों कि जैसे कि अल्सर वगैरह नहीं हो, इसलिए तो हम लोग के पास क्या होगा, बेकिंग सोडा लेते हैं NaHCO3। ये हम लोग ये बेकिंग सोडा लिए, या इसी का नाम हम लोग बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हम लोग के स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो NaCl प्लस H2O प्लस CH2 बनेगा। और यानी कि ये जो एसिड होगा ये इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि एंटा एसिड की तरह यूज़ होता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बेकिंग सोडा। एक और एग्जांपल लो, थर्ड एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका भी रिएक्शन हम लोग HCl के साथ ही करवा देते हैं, तो क्या बनेगा, देखो कैल्शियम क्लोराइड, इसको ऐसे लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। इसको एवर ये थोड़ा CO2 क्या होता है, स्मेल देता है, इवर्मेक्टिन कहा जाता है, उसको इवर्मेक्टिन कहा जाता है। ये हम लोग को पूछा भी हुआ है, क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। तो ये देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा भी नाम हम लोग पढ़े हैं लाइमस्टोन। इसका लाइमस्टोन भी नाम देते हैं हम लोग, दूसरा नाम इसका चौक भी देते हैं, और तीसरा नाम हम लोग इसको क्या देते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, मार्बल। तो ये बात ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज द इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ एग सेल।
एक के जो ऊपर जो सेल प्रेजेंट होता है ना, सेल, वो उस पर कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? यही कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर एक सेल को हम लोग क्या डाल देते हैं, अगर HCl में अगर डाल देते हैं तो उसका सेल जो होगा ऊपर से क्या हो जाता है, पूरा टूट जाता है रिएक्शन करके। तो याद रखना कि एक सेल में जो सेल का जो कंटेंट होता है वो किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड, अगर HCl के साथ करवाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इस पे भी एक एक्सपेरिमेंट है हम लोगों के पास कि वो है, चलिए वो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट फॉर रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। उसमें जो, इसमें भी गैस हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड रिवॉल्व हो रहा है। इसको हम लोग अब पास कर देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। तो देखते हैं क्या होता है जब पास करते हैं। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट फॉर रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसमें हम लोग एसिड डाल दो। चलो ये एसिड हम लोग, ये हम लोग का HCl है, और इसमें हम लोग थोड़ा कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट डाल दो। ये हम लोग राउंड राउंड दिखा रहे हैं, ये हम लोग का सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो जब कभी भी सोडियम कार्बोनेट, अभी पढ़े, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस ये हम लोग का CO2। अब ये हम लोग CO2 जो बाहर निकल रहा है, गैस बाहर इवॉल्व हो रहा है, ये CO2 गैस है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये लाइम वाटर से पास कर देते हैं। ये हम लोग का लाइम वाटर, लाइम वाटर, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। इसका दूसरा नाम स्लेक्ड लाइम भी हम लोग बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो हम लोग ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो होगा, ये सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की वाइट, ये हम लोग का मिल्की वाइट हो जाएगा। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग पास कर रहे हैं ना लाइम वाटर से, ये एक लिमिट अमाउंट में होगा, एक्सेस अमाउंट में नहीं। लेकिन अभी देखेंगे कि अगर एक्सेस अमाउंट में पास कर देंगे तो क्या होगा हम लोग। तो देखिए, जैसे ही ये हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ है, उसको हम लोग कहाँ से पास कर दिए हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये हम लोग को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्या बन जाता है हम लोग का? वाटर H2। देखो यहीं ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये हम लोग का मिल्की वाइट सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन के बारे में 9th क्लास में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं कि सॉल्यूशन एक पढ़े थे, ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो हम लोग को क्लियरली दिखाई देता है,
जैसे कि एग्जांपल में अगर वाटर में अगर हम लोग सैंड को मिक्स करें तो क्या होगा कि जब उसको घुलाएंगे तो सामने हम लोग को सैंड क्या होगा, कभी मिक्स होने वाला तो है नहीं। तो सैंड और वाटर का जो क्या था उसको सस्पेंशन बोलते थे हम लोग मिक्सचर को, तो वहीं ये सस्पेंशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ये एक लिमिट अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दो बात अभी तक सीखे हैं। पहला कि जब कभी एक एसिड मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम अगर किसी एक सॉल्यूशन से अगर हम लोग पास कर देते हैं, वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से लिमिटेड अमाउंट में पास कर देंगे हम लोग, तो ये हम लोग का मिल्की वाइट टर्न हो जाएगा। और मिल्की वाइट किस वजह से होता है, मिल्की वाइट सस्पेंशन होता है। यही होता है जब हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं लोग, तो 2-3 दिन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के से रिएक्शन करके ये पूरा हम लोग को शाइनिंग सरफेस हो जाता है, वाइट कलर का वाइट वॉशिंग करवाया जाता है घर को। था यही और ये फॉर्मूला हम लोग को पढ़े हैं, लाइम स्टोन भी इसको कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग एक्सेस अमाउंट में पास कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखो व्हेन वी पास द excess amount of CO2 in select lime solution, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो जैसे ही हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से ये CO2 ये अब एक्सेस है, एक्सेस अमाउंट में पास करेंगे तो ये मिल्की वाइट सस्पेंशन नहीं ना बना करके ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये एक सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ये एक सॉल्युबल होता है। यानी कि क्या होगा, ये जो हम लोग को जो वाइट कलर का जो सस्पेंशन दिखाई दे रहा था, जैसे कि वाटर में अगर सैंड डाल दो तो सैंड दिखाई देता है, उसी तरह वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा था वो बनेगा ही नहीं। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये एक सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का है वो पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेस। चलिए उसको देखते हैं। देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेस। तो देखो जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन, जब हम लोग साल्ट टॉपिक पढ़ाए थे तो उस समय बोले थे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में, कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, और साथ साथ ये वाटर भी हम लोग को बनाएगा। इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये और शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन को लिखते हैं आर के, इसको हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा और वो साल्ट एंड वाटर बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जब हम लोग एसिड और बेस के बारे में पूरा सभी एसिड को सभी बेस के बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे, तो सब जब साल्ट हम लोग पढ़ेंगे तो ये आगे चल के जब एसिड बेस ख़त्म होगा तो सिर्फ हम लोग को यही रिएक्शन पड़ता है। फिलहाल अभी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये बेस है। तो क्या बन जाएगा, NaCl साल्ट प्लस ये वाटर। ठीक है। उसके अलावा हम लोग दूसरा लिख सकते हैं H2SO4 प्लस KOH। ये क्या है, ये एसिड है दोनों और ये बेस है। तो क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस H2। अगर हम लोग बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करते हैं, ये दो ऐड कर दो, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसको 2 ऐड कर दो, और हम लोग के पास कितना है, 2 4 2 6 और 4 2 6। ठीक है, ये तो ये हम लोग के एसिड एंड बेस का रिएक्शन होगा। अब हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड के साथ। देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखो कि जितना भी मेटल्स का ऑक्साइड होता है ना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितना भी मेटल होता है ना, उन सब का ऑक्साइड जो होता है ना, वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। तो फिलहाल देखो, अभी जो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि देख, एक कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। तो जब कभी भी यहाँ पर लिख ही देते कि मेटल ऑक्साइड कहने का मीनिंग क्या है, बेस। ये हम लोग का बेस हो गया और ये हम लोग का एसिड। तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनने वाला है। जैसे एग्जांपल ले लो, पहला मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, प्लस HCl ले लो एसिड। तो क्या हो जाएगा, CaCl2 प्लस H2। ये हम लोग को बैलेंस कर दो, CaCl2 H2। दूसरा का ले लो, कॉपर ऑक्साइड, दूसरा इसी का लो, H2SO, क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस H2। HCl के साथ ही कराओ, एक रिजल्ट हम लोग को मिलेगा HCl, और ये हो गया हम लोग का CuCO2। तो यहाँ देखो, ये जो था हम लोग का, ये जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़े थे हम लोग कि कॉपर मेटल को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे थे तो कॉपर ऑक्साइड बना था। और ये हम लोग का किस कलर का था, ब्लैक कलर का था। और ये हम लोग का क्या हो जाता है, ये हम लोग का ब्लू कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन लिखा जाता है, ब्लूइश ग्रीन या सिर्फ ब्लू लिखो। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला गया मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब एक बात और ध्यान देते हैं कि देखिए, जब कभी भी हम लोग एसिडिटी के दौरान जो मेडिसिन्स जो डॉक्टर देते हैं ना, मेडिसिन जो डॉक्टर देता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हम लोग का एक एंटा एसिड होता है, ये भी एंटा एसिड होता है, ये यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो Mg ये OH का होल 2, ये हम लोग का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, और स्टमक में एसिड HCl, तो MgCl2 प्लस H2, ये हम लोग को एसिड को न्यूट्रलाइज